जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन देख रहल छी मिथिला मिरर। जना कि हमरा सब जनैत छियै जे ई सरकार अब 2024 के तैयारी कर रहल छै, अर्थात हम केंद्र सरकार के बात कर रहल छी। सरकार चुनावी मोड में छै और मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण भेलैए और 9 साल पूर्ण भेला के बाद अपन जे 9 साल के जे कामकाज छै ओहि कामकाज के लऽ कऽ तमाम जतेक लोकसभा क्षेत्र छै ओहि लोकसभा क्षेत्र में सरकार के प्रतिनिधि सब जा रहल छथि और मोदी सरकार के जे कामकाज छै तकरा जनता के बीच प्रस्तुत करबाक ओ सब प्रयास कऽ रहल छथि। और एखन मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी के जना अपने सब जनै छियै जे मधुबनी में सांगठनिक दूटा जिला छै, एकटा झंझारपुर और दोसर मधुबनी। तो हमरा सब भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिला में छी और ओहिठाम बाबूराम निषाद जे राज्यसभा सांसद छथि और स्थानीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव, हिनका लोकनिक अगुवाई में स्थानीय विधायक, विधान पार्षद ई सब एकटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ कऽ और ताहिके बाद अपन जे 9 साल के कामकाज छै तकरा लेखा जोखा जे छै से एहिठाम मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहल छथिन। निषाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है मिथिला मिरर। धन्यवाद। मूल मकसद यही है कि आप लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर 365 दिन चुनाव के मोड में होती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और आपने बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट लोगों के मध्य रखा है। हम लोगों के संज्ञान में ये सब तमाम चीज़ें तो डे टू डे रहता ही है। मूल मकसद क्या है? ये सीधे सीधे मान लिया जाए कि आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 9 साल में आप लोगों ने जो काम किया है उसको लेके जनता के मध्य आप लोग उतर चुके हैं। हम राजनीतिक दल हैं और सेवा के लिए आए हैं, और जब सेवा के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से सरकार में बैठने का अवसर जनता ने दिया है। और जब जनता ने सरकार में बैठने का अवसर दिया है और वो भी अवसर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की जनता ने सर्व रूप से स्वीकारा है। और लगातार 14 से लेकर अभी तक इस देश में विभिन्न विकास के आयाम गढ़े हैं और उन राजनीतिक दलों को भी एक दिशा देने का काम किया है जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी मूल भावना से भटके हुए लोग थे। क्योंकि आज़ादी के बाद भी देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, किसानों के बारे में बहुत अच्छी दृष्टि डालकर सरकारों ने काम नहीं किया। हमेशा राजनीतिक दलों ने गरीबों के बीच में लच्छेदार भाषण दिए, ताली बजवाई, लेकिन जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं रहती थी, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, इसके स्तर पर आज़ादी के इतने बाद भी बहुत ढेर सारे गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, सड़क नहीं पहुंची थी, शिक्षा के केंद्र नहीं पहुंचे थे, जो विस्तार एम्स नहीं खोले थे, मेडिकल कॉलेज नहीं खोले थे। यानी आबादी के अनुरूप जो केंद्र ये सब होने चाहिए थे वो नहीं थे। कनेक्टिविटी रोड की भी इतनी ठीक नहीं थी। यानी किसी भी क्षेत्र में मोदी जी ने 9 साल के अंतर्गत वो विकास प्रस्तुत किया है। तो निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं का, पार्टी का दायित्व भी बनता है कि जनता जब लगातार हमें आशीर्वाद दे रही है, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे लगता है पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित नहीं है जो मेरी सरकार की नीतियों से वो कहीं ना कहीं कनेक्ट ना हुआ हो। बहुत बढ़िया आपने अपनी बात रखी है, लेकिन 3 ऐसे विषय हैं जिन विषयों पे आप लोगों को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। पूर्व में जो आपके यहाँ के दीर्घकालिक जो साथी रहे हैं, नीतीश कुमार अभी प्रधानमंत्री बनने या फिर अलग से विपक्ष को एकीकृत करने के लिए पूरे देश भर में घूम रहे हैं, और दूसरे आपके ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह, उनका मामला, और तीसरा जो है कर्नाटक की हार। इन तीनों विषय को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 24 में आपकी जो रथ है उस रथ को रोकने में ये कारगर सिद्ध हो सकता है? नीतीश बाबू से मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार में निजी स्वार्थों के लिए और जनता के स्वार्थ के लिए कई तरीके के गठबंधन इस्तेमाल किए हैं। आज भी बिहार में सरकार के माध्यम से गरीबों का जो हित सधना चाहिए था, जो यहाँ विकास होने चाहिए था,
वो तो मुझे नहीं दिख रहा ना। मैं बाई रोड अभी 200 किलोमीटर चल के आए, उसके पहले भी मैं बिहार आता रहा हूँ। आप देश की बात करते हैं, गठबंधन के माध्यम से आप खड़े हो जाएं, नेता बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, ये सपने देखना ठीक है, आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ हिलाने भर से और चंद बातें दाएं बाएं कर देने से अब काम चलने वाला नहीं है नीतीश जी। इस देश में जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है। कौन की राजनीतिक दिल की दृष्टि जनता के प्रति सही है, कौन विकास दे रहा है, कौन सुशासन दे रहा है, कौन कानून का राज दे रहा है, कौन अच्छी सड़क दे रहा है, कौन उन वंचित समाज के लोगों को रोटी कपड़ा मकान दे रहा है, पीने की पानी दे रहा है, दवाई दे रहा है, ये काउंट करता है। और मोदी जी ने 9 साल के अंतर्गत जो करके दिखाया है, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी लंबे समय तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने आने वाला है। और सामने भी कोई अगर आएगा तो ये सक्षमता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के स्तर पर ही है, कहीं नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण सिंह जी का मामला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं और उन आरोपों के बाद उनका धरना हुआ। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जांच चल रही है। जांच में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये न्यायपालिका बताएगी। मैं इसमें कोई कमेंट्स आगे क्या करूं। कर्नाटक की हार पे क्या कहना चाहिए? कर्नाटक की हार के कारण पार्टी के मेरा शीर्ष नेतृत्व अध्ययन कर रहा है और क्यों हार हुई है, क्यों जनता ने हमको अवसर नहीं दिया, जबकि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से कर्नाटक में ढेर सारे परिवर्तन और ढेर सारा विकास हमने काम करने का काम किया है। और ये मेरा केंद्रीय नेतृत्व उस पर एनालिसिस कर रहा है, क्यों हार हुई है क्यों नहीं हुई है वो तय करेंगे और हम कार्यकर्ताओं को निर्देश करेंगे कि आगे क्या क्या और वहाँ करना है। थैंक यू। तो निश्चित रूप से अच्छे से ही अपन बात रखलन है और बात रखला के बाद कहला है जे चाहे 9 साल के कार्यकाल हो या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह के बात हो, कर्नाटक चुनाव हो या ओकरा बाद जे छे से और कोनो मुद्दा पार्टी लगातार मंथन करते रहे छे और हमरा सब सतत चुनाव में काज करे वाला लोग छी, ततः हमरा सब एहि चीज पर विचार से हो करब। सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, मधुबनी। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।